नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो निश्चित ही आपके मन में भी ये सवाल है और आप विचार कर रहे हैं कि सीएससी का जो नया प्रोजेक्ट है सीएससी अटल ई सेवा केंद्र, इसमें मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे मुझे आगे फायदा होगा या नहीं होगा, या केवल इसमें समय की बर्बादी है। अगर इस तरीके का आपके मन में सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको सीएससी अटल ई सेवा केंद्र के फायदे और नुकसान आपको बताने वाला हूं। इससे क्या होगा कि आप तय कर पाएंगे कि आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यह वीडियो हर एक वीएलई के लिए बहुत जरूरी है फैसला लेने के लिए। साथ ही अगर आप गलत फैसला लेंगे तो आपको आगे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके आप फैसला लीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम सीएससी के हर एक अपडेट न्यूज की चर्चा करते हैं। साथ ही अगर आपने नया सीएससी सेंटर खोला है या नई ऑनलाइन की दुकान शुरू करी है तो तुरंत आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कीजिए। क्योंकि आपको जो भी समस्या आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, आप व्हाट्सएप की तरह मुझे स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। इसके साथ ही वहां पे आपको सीएससी मास्टर कोर्स, यूआईडीआई का आधार स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ मिलने वाला है, जिससे आप काम भी सीख सकते हैं और एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है, काम सीखना है, तो तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और संक्षिप्त में सार में समझते हैं कि ये अटल ई सेवा केंद्र क्या है। देखिए साथियों, सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश शासन के मध्य एमओयू हुआ है और हर एक ग्राम पंचायत में अब अटल ई सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जहां एक ही छत के नीचे आम जन को सारी सेवाएं मुहैया कराई जा सके। G2C, B2C, B2B और जितनी भी विभाग के संबंधित स्कीम से हो सकता है वो भी अब वहां अटल ई सेवा केंद्र के माध्यम से संचालित की जाए। एक ये उद्देश्य है ताकि आम जन को भटकाव ना हो। पंचायत में दूसरे काम कराने आते हैं, साथ ही साथ वहां पे उनका ई श्रम, पैन कार्ड, आधार, आयुष्मान सब कुछ हो जाए, ऐसी व्यवस्था करने का ये प्लान किया गया है। अब वीएलई को वहां पे बैठना चाहिए नहीं चाहिए वो हम चलिए समझते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको पंचायत कार्यालय में एक विशेष जगह मिल जाएगी कि भैया आपको अपना ई सेवा केंद्र यहां पे संचालित करना है। आपको इंटरनेट पंचायत का आप यूज कर सकते हैं। 1 साल तक बिजली भी आप पंचायत की यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी रेंट में दुकान है, अभी आप किराए से दुकान चला रहे हैं, तो भैया आपको फ्री में पंचायत में जगह मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा फायदा है और विश्वसनीयता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आमजन विश्वास करते हैं कि अगर आपने देखा भी होगा कि अगर पंचायत में कोई कैंप लगता है तो आदमी धड़ाधड़ जाकर के काम वहां पे कराता है और आपका फिर बिजनेस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आयुष्मान कार्ड के लिए आप ऐसे कहेंगे कुटवार साहब से कि मुनादी करा दो, नहीं कराएगा, बोलेगा सरपंच साहब से आप लिखवा के ले आओ या सचिव साहब से। और जब आप पंचायत में बैठेंगे तो आपकी कोई नई सर्विस आती है, कोई नई सेवा आती है, कोटवार साहब से आप करेंगे तो आसानी से आपको विभागीय सहयोग भी मिलेगा और आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। यह आपका एक फायदा है। साथ ही साथ आपका बिजनेस तो बढ़ेगा तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि ग्राम पंचायत सीएससी वीएलई से डेटा प्रविष्टि, फोटोकॉपी या अन्य सहायक सेवाएं लिए जाने का निर्णय लेती है या ऐसे कार्य कराती है तो शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वीएलई को कराए गए कार्य के देयक के अनुसार निम्नानुसार भुगतान
किया जाएगा, यानी पंचायत विभाग भी आपकी सेवाएं ले सकता है। डेटा एंट्री में उनके बहुत सारे सर्वे होते हैं, क्योंकि 2 कर्मचारी हैं पंचायत स्तर पर, ग्राम रोजगार सहायक और सचिव। उनके पास अपने ही इतने काम है कि नए काम करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मौका है, एक जिम्मेदारी वीएलई को मिल सकती है डेटा एंट्री की और अन्य सर्वे के काम की। तो ये भी आपको, आप सीएससी की सर्विस से पैसा कमा रहे हैं और साथ ही साथ आपको यह काम अलग से भी मिल जाएगा। साथ ही अभी यह भी है कि देखिए, जैसे यूपी में क्या है कि पंचायत विभाग खुद आधार का रजिस्ट्रार है और हर एक पंचायत में आधार सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। अभी यूआईडीआई की मीटिंग भी हुई थी, अगर आपने वो कार्यशाला ज्वाइन की है तो वहां पे यूआईडीआई के अधिकारी महोदय ने कहा था कि पंचायत विभाग अगर हमें प्रपोजल भेजे तो हम हर एक स्टेट में पंचायत विभाग को रजिस्ट्रार बना करके पंचायत स्तर पर भी आधार सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन भी ये काम शुरू कर सकती है कि भाई, जैसे महिला बाल विकास विभाग स्वयं रजिस्ट्रार है, उनके कार्यालय में आधार सेवा केंद्र चलता है, ऐसे ही आम जन को आसानी हो तो पंचायत विभाग की हर एक पंचायत में भी आधार के सेवा केंद्र शुरू किया जा सकता है। यह भविष्य की है, ये अवसर है आने वाले। आपको बैंक बीसी बनाया जा सकता है, ये बहुत सारे अवसर आपको इसमें मिल सकते हैं। एक और अवसर आपको मिल सकता है कि आप हर एक पंचायत के सरपंच सचिव का सेवा कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। यह काम भी समझ लीजिए। और यह काम है साथियों डिजिटल सिग्नेचर बनाने का। हर एक ग्राम पंचायत के सचिव महोदय को, हर एक ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय को यह डीएससी की जरूरत होती है और अभी सबके डीएससी एक्सपायर हो रहे हैं या नए सरपंच जो बने हैं तो उनको जरूरत है भैया। तो आप ये काम करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, हर एक पंचायत का काम आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेनी होगी डीएससी की पार्टनर आईडी, जो कि आपको सबसे कम पैसे में मिल जाएगी, है ना। और ये टोकन अगर आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं या रिन्यूअल का काम कर सकते हैं। इनकम की मैं बात करूं तो आपको एक डीएससी के भीतर 500 से 600 रुपया आसानी से बचता है। और ये मेरी आप इनकम का प्रूफ देख लीजिए, ये मेरी सितंबर का है, ये मैंने इतना, ये आप कमीशन देखेंगे। अक्टूबर का भी मैं आपको दिखा देता हूं भाई, अक्टूबर का भी मेरा कमीशन मैं आपको साझा कर देता हूं। ये देखिए अक्टूबर का है, बहुत ज्यादा काम आ रहा है साथियों, क्योंकि अभी सबको जरूरत है, सबके एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपको आईडी लेनी है तो क्या करना है, डिजिडुंडी इन्फो ऐप में आ जाइए। यहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर पार्टनर आईडी मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखेंगे अभी संडे ऑफर मैंने रखा है, खत्म हो चुका है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से चालू कर देता हूं। ये आप इस पे संडे 50% पे क्लिक करेंगे तो 212 रुपए की जो आईडी है वो केवल आपको मिल जाएगी। यहां पे देखिए, इस पे क्लिक कर देना, अप्लाइड हो जाएगा कूपन कोड और 111 रुपए में आपको पार्टनर आईडी मिल जाएगी। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, अनलिमिटेड आप डीएससी बना सकते हो और हर एक डीएससी पे आपको अच्छा कमीशन मिलता है। अब बात आती है कि काम कैसे करेंगे, ट्रेनिंग, तो भैया इसी में आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है। कैसे आपको पार्टनर आईडी बनने का क्या फायदा है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिन्यूअल करना, सब कुछ आप आसानी से सीख जाएंगे। तो यह काम भी शुरू आप कर दीजिए। तो साथियों, ई सेवा केंद्र के फायदे बहुत सारे हैं, कुछ नुकसान भी है, वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी अपनी खुद की शॉप है, अपने शॉप के साथ दूसरे काम भी करते हो, पंचायत में आप जाकर के बैठेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके दूसरे काम बाधित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पे नियमित रूप से काम करना होगा, मनमाना तरीका वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि विभाग आपकी पूरी निगरानी करेगा। नियमित जो निर्धारित दरें हैं उस पर आपको काम करना होगा, लोगों की अच्छे से मदद करनी होगी। वहां पे कोई मनमाना तरीका आपका चलने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको इसके हो सकते हैं। अब यह आपको तय करना है कि अटल ई सेवा केंद्र प्रोजेक्ट में आपको काम करना है या नहीं करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हां, डीएससी पार्टनर आईडी का काम आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, डीएससी पार्टनर आईडी लिख करके मैसेज कीजिए। और काम सीखना है तो डिजिडुंडी इन्फो ऐप जाकर के आप सीएससी मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।